हेलो एवरीवन, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। हम इसमें देखेंगे डेफिनेशन, इटियोलॉजी, मार्क फीचर्स एंड पैथोफिजियोलॉजी, क्रॉस अपीयरेंस, माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस एंड क्लिनिकल फीचर्स। अब हम देखते हैं डेफिनेशन, इट इज़ अ कॉमन कंडीशन. इट इज़ defined as persistent cough with expectoration for at least 3 months of the 2 or more years. इसमें क्या दिखा है कि ये कॉमन कंडीशन है और वो और इसमें कफ विथ एक्सपेक्टोरेशन होता है और ये 3 महीने के लिए रहता है ये कफ कंटिन्यूसली. टू ईयर्स से रहता है इसको, मतलब ये क्रोनिक डिसीज़ हुआ एक तरफ से. अभी इसकी इटियोलॉजी क्या है? इटियोलॉजी में हम देखते हैं कि सिगरेट स्मोकिंग की 4 डिस्टर्बेंस है. पहले तो सीलियरी फंक्शन डिस्टर्बशन, इसकी वजह से सीलिया का पूरा फंक्शन डिस्टर्ब होता है स्मोकिंग की वजह से. सेकेंड, हाइपरट्रॉफी ऑफ म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स. म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड की साइज़ इंक्रीज़ होती है स्मोकिंग से. थर्ड, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ स्मॉल एयरवेज जो रहती है ब्रोंक्यूल्स, उसका ऑब्स्ट्रक्शन होता है क्योंकि म्यूकस सिक्रेशन ज़्यादा होता है. स्टिमुलेट्स ऑफ वैगस नर्व एंड ब्रोंक्यो कंस्ट्रिक्शन, मतलब स्मूथ मसल्स का कॉन्स्ट्रैक्शन होता है इसमें और वैगस नर्व का स्टिमुलेशन होता है. इनहिबिट द फंक्शन ऑफ अल्वेलर मैक्रोफेजेस. ये सब 4 ही पॉइंट है वो सिगरेट स्मोकिंग की वजह से होती है. सेकेंड है डस्ट. थर्ड, सडन चेंजेस ऑफ एनवायरनमेंट सडन चेंजेस होने की वजह से भी ज़्यादा चांसेस होती है कि क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की. एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, इसमें सल्फ़र डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इस सच टाइप्स ऑफ द गैसेस की वजह से क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के भी ज़्यादा चांसेस रहते हैं. और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की वजह से भी क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के चांसेस ज़्यादा रहते हैं. अभी ये इटियोलॉजी हो गई. इसमें मार्क फीचर्स देखते हैं. मार्क फीचर्स ऑफ क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में हाइपर सिक्रेशन ऑफ म्यूकस का हाइपर सिक्रेशन होता है और वो भी लार्ज एयरवेज में. लार्ज एयरवे कौन से? ट्रैकिया, ब्रोंकाई. ये लार्ज एयरवेज में हाइपर सिक्रेशन म्यूकस का ज़्यादा होता है. क्यों होता है? क्योंकि इसमें हाइपरट्रॉफी होती है सब म्यूकोसल ग्लैंड की. अभी मैं आपको ये ब्रोंकियल वॉल का स्ट्रक्चर दिखाती हूँ. ये ल्यूमेन और ये म्यूकोसल लेयर है. ये सब म्यूकोसल लेयर है. अभी देखो, ये अंदर का ल्यूमेन है और ये म्यूकोसल लेयर है. ये सब म्यूकोसल लेयर है और ये मस्कुलरिस परप्यूरा. अभी सब म्यूकोसल लेयर की जो लेयर है इसकी हाइपरट्रॉफी होती है, इस वजह से ज़्यादा म्यूकस सीक्रेट होता है. ज़्यादा म्यूकस सीक्रेट हो जाने की वजह से एयर पैसेज ब्लॉक होता है लार्ज एयरवेज का. अभी दूसरा क्या लिखा है इसमें? गॉबलेट सेल इन इंक्रीजेस ऑफ नंबर ऑफ गॉबलेट सेल इन स्मॉल एयरवे कौन से? ब्रोंक्यूल्स. इसमें गॉबलेट सेल्स के इंक्रीज होते हैं, मतलब गॉबलेट सेल एक म्यूकस सिक्रेटिंग सेल है, इसकी भी इसके नंबर में भी इंक्रीज होता है. और दूसरा है लार्ज म्यूकस सिक्रेशन. इस दोनों वजह से सिक्रेशन म्यूकस का ज़्यादा रहता है और इसकी वजह से एयर ब्लॉकेज होती है. ये मेन फीचर है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के. अभी यंग स्मोकर्स में क्रोनिक ब्रोंकाइटिस कैसे देखने को मिलता है? अभी यंग स्मोकर्स में म्यूकस प्लगिंग होगी क्योंकि ज़्यादा म्यूकस सीक्रेट होगा. ज़्यादा म्यूकस सीक्रेट होगा क्योंकि इन्फ्लामेशन हो गई है सब म्यूकोसल लेयर की. ज़्यादा इन्फ्लामेशन हो जाने की वजह से हाइपरट्रॉफी ऑफ म्यूकोसल सिक्रेशन ग्लैंड्स, इसकी वजह से म्यूकस प्लग हो गया क्योंकि वो
ज़्यादा म्यूकोसल इडिमा हो गया, एक ही जगह पे ज़्यादा म्यूकस ब्लॉक हो जाने की वजह से म्यूकोसल इडिमा हो गया और म्यूकस का प्लग फॉर्मेशन हो गया और अल्वियोलार मैक्रोफेजेस एक्टिवेट हो गई। अल्वियोलार मैक्रोफेजेस का क्लस्टरिंग होता है, मतलब ग्रुप फॉर्म होता है, हर अल्वियोलार मैक्रोफेजेस में क्लस्टरिंग हो जाता है। और सेकेंड, इन्फिल्ट्रेशन ऑफ इन्फ्लामेटरी सेल्स भी ज़्यादा नंबर से सिक्रेट होती है। और फाइब्रोसिस मीन्स डैमेज ऑफ ब्रोंकियल वॉल। ब्रोंकियल वॉल भी हमें डैमेज देखने को मिलते हैं यंग स्मोकर्स में। अभी हमने यंग स्मोकर्स में फीचर्स कौन से देखे मेन, पहले तो म्यूकस प्लगिंग, सेकेंड ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, म्यूकस प्लगिंग, क्लस्टरिंग ऑफ अल्वियोलार मैक्रोफेजेस और इन्फिल्ट्रेशन ऑफ इन्फ्लामेटरी सेल्स एंड फाइब्रोसिस ऑफ ब्रोंकियल वॉल। अब हम पैथोजेनेसिस देखते हैं। पैथोजेनेसिस में हम देखेंगे कि लॉन्ग एक्टिंग वेरियस इरिटेंट, डस्ट है, डस्ट, स्मोक, पोलन्स, माइट्स, फ्यूम्स, ऐसे ये इन्फेक्शियस एजेंट है। इसकी वजह से क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होता है। अभी ये इरिटेंट क्या करते हैं, ब्रोंकाई पे एक्ट करते हैं और इसकी वजह से हाइपरट्रॉफी ऑफ म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड, ये ब्रोंकाई में जाने की वजह से मतलब ये क्या करते हैं, जो ल्यूमेन है इसको इरिटेंट करते। ये वो वेरियस इरिटेंट है ना, एलर्जेंस, पोलन्स, स्मोक्स, फ्यूम्स, ये क्या करते हैं, ल्यूमेन को इरिटेट करते। ल्यूमेन को इरिटेट करने की वजह से ल्यूमेन को नहीं, म्यूकोसल लेयर को इरिटेट करते। इसकी वजह से म्यूकोसल लेयर की इन्फ्लामेशन होती है। इन्फ्लामेशन हो जाने की वजह से म्यूकोसल सिक्रीशन, जो म्यूकोसल सिक्रीशन ग्लैंड सब म्यूकोसल लेयर में रहती है। सब म्यूकोसल लेयर की जो ग्लैंड्स है, म्यूकोस सिक्रेट करने वाली जो ग्लैंड है, उनका भी हाइपरट्रॉफी होती है। हाइपरट्रॉफी मतलब इंक्रीजेज द मास ऑफ ग्लैंड्स। इसकी वजह से ज़्यादा सिक्रीशन होगा और गॉबलेट सेल भी ज़्यादा नंबर से इंक्रीज़ होते हैं। गॉबलेट सेल भी ज़्यादा नंबर से इंक्रीज़ हो जाने की वजह से भी सीलियरी डैमेज होता है। सीलियर सेल्स डिक्रीज़ होते हैं। 3 फंक्शंस रहते हैं, हाइपरट्रॉफी ऑफ म्यूकोजल लेयर और म्यूकोजल सिक्रेशन ग्लैंड्स, high number of increases of the goblet cells, and third, decreases of ciliary cells of bronchi। इसकी वजह से ज़्यादा ओवर प्रोडक्शन होगा म्यूकस का, और म्यूकस का ज़्यादा ओवर प्रोडक्शन हो जाने की वजह से म्यूकस एक ही जगह पे ज़्यादा ब्लॉक होगा, वो डिफ़िकल्ट होगा ट्रांसपोर्ट होने में, क्योंकि एक ही एयर पैसेज ब्लॉक होगा म्यूकस से, तो वो एक ही जगह पे ब्लॉक होगा, वो ज़्यादा ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगा। तो इन्फिल्ट्रेशन होगा न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स का। ये इन्फ्लामेटरी सेल्स है मेन, तो ये इन्फ्लामेटरी सेल्स इन्फिल्ट्रेशन होते म्यूकोजल इडिमा में। म्यूकोजल इडिमा क्यों होगा, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगा, एक ही जगह पे ऑक्यूपाई होने की वजह से म्यूकोजल इडिमा होगा। मेन तो ज़्यादा तो इरिटेंट कौन से कॉज करते, बैक्टीरियल और वायरस इन्फेक्शन के ज़्यादा कॉजेस रहते हैं। इनकी वजह से म्यूकोजल इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकियल ट्री का इन्फ्लामेशन होता है और ओवर प्रोडक्शन में म्यूकस सिक्रेट होता है बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन की वजह से। अब इसमें मेन 5 फैक्टर्स है डिसफंक्शन होने के लंग्स के। पहला, ओवर प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस ड्यू टू इन्फ्लामेशन, ओवर प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस। स्पाज्म ऑफ स्मूथ मसल, ये हिस्टामाइन का फंक्शन है, उस स्मूथ मसल का कॉन्स्ट्रक्शन करता है, मतलब ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करता है। मुझसे समझो कि इन्फ्लामेशन हुई है, इन्फ्लामेशन हो जाने के बाद और ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होगा स्मूथ मसल का, इस वजह से और छोटा साइज़ होगा ल्यूमेन का और छोटा साइज़ हो जाने की वजह से ज़्यादा ऑक्सीजन पास नहीं होगा
और ब्लड को, और वो उसी एरिया में ज़्यादा गैस ऑक्यूपाई होके रहेगी। इसकी वजह से ब्रोंकियल वॉल का डैमेज हो जाएगा, ब्रोंकियल वॉल डैमेज हो सकती है। अब हम देखते, अभी आपको पैथोजेनेसिस समझ में आई होगी। अब हम ग्रॉस अपीयरेंस देखते हैं इसका। ये देखो, ग्रॉस अपीयरेंस में क्या दिखा है। ग्रॉस अपीयरेंस में ब्रोंकियल वॉल का थिकनेस इंक्रीज होता है, इडिमेटस होती है और म्यूकस प्लग होता है ग्रॉस अपीयरेंस में, क्योंकि थिकनेस इंक्रीज ही हो गई ना। ब्रोंकियल वॉल में पहले तो ल्यूमेन, म्यूकोसल लेयर, सब म्यूकोसल लेयर और फाइनल में मस्कुलरिस परप्यूरा था। अभी ब्रोंकियल वॉल की थिकनेस हो जाने की वजह से म्यूकस प्लग भी एक ही जगह पे ऑक्यूपाई होगा। अभी माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस में रेड इंडेक्स इंक्रीज देखने को मिलता है। इस रेड इंडेक्स इंक्रीज होता है, मतलब इसमें थिकनेस ऑफ थिकनेस ऑफ म्यूकस ग्लैंड लेयर की, जो म्यूकस ग्लैंड कौन सी लेयर में रहता है, सब म्यूकोसल, इसकी थिकनेस इंक्रीज होती है। और इपिथेलियम और कार्टिलेज में जो वॉल है उसकी थिकनेस इंक्रीज रहती है, उसको हम रेड इंडेक्स बोलते हैं। अभी ये एमसीक्यू में आता है, ध्यान में रखिए। अभी उसमें क्या रहता है, नंबर ऑफ़ गॉबलेट सेल्स इंक्रीज रहती है, इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेशन हमें देखने को मिलता है, क्योंकि म्यूकस का प्लग होता है तो नंबर ऑफ़ म्यूकस सेल्स इंक्रीजेस, मतलब नंबर ऑफ़ गॉबलेट सेल इंक्रीजेस। इन्फ्लेमेटरी सेल्स इन्फिल्ट्रेशन इस वजह से रहता है कि इन्फेक्शन ही हुआ है इधर। और ब्रोंकियल इपिथेलियम चेंजेस रहते हैं, मतलब मेटाप्लेशिया, मतलब वन टाइप ऑफ द सेल्स इज एक टाइप ऑफ द, मतलब एनवायरनमेंट चेंज होने की वजह से सेल्स चेंज करते टाइप खुद का, क्योंकि उस चेंजिंग एनवायरनमेंट में एडेप्टेशन लाने के लिए। मतलब इपिथेलियम जो सेल्स थी, इपिथेलियम वो स्क्वैमस दिखने को मिलती है हमें ब्रोंकियल में। और क्लिनिकल फीचर्स अस्थमा के थोड़ा थोड़ा सेम ही है, पर इसमें थोड़ा चेंजेस है। राइट हार्ट फेलियर देखने को मिलता है, क्योंकि राइट हार्ट फेलियर प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होता है, ब्लड का ऑक्सीजन प्रेशर कम हो जाने की वजह से पुल्मोनरी वेन में हमें हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। इस वजह से राइट हार्ट फेल्यूर के चांसेस रहते हैं। और दूसरा, चेस्ट एक्सरे में एनलार्जमेंट ऑफ लंग्स देखने को मिलता है। एनलार्जमेंट ऑफ लंग्स क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि एनलार्जमेंट ऑफ हार्ट, क्योंकि ज़्यादा पंप करेगा ब्लड, क्योंकि ज़्यादा ब्लड पास करने के लिए ऑर्गन के पास, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाने की वजह से हार्ट ज़्यादा फंक्शन ट्राई करेगा पंप करने का, पर इसकी वजह से हार्ट पर प्रेशर आएगा और हार्ट का इनलार्जमेंट हो जाएगा। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन भी देखने को मिलेगा हमें क्लिनिकल फीचर्स में। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।